हेलो गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन फॉर ऑल के सभी कोर्स के बारे में, जिसमें हम उन कोर्स की स्पेशलिटीज और डेकू ने उन्हें कब आवेदन किया इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, आपका माय हीरो अकेडमी के एक और वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन फॉर ऑल के प्रीवियस यूजर्स के बारे में, जिसमें हम उनकी लाइफ एल्फरॉन के खिलाफ की लड़ाई और उनकी डेथ कैसे हुई इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वन फॉर ऑल का फर्स्ट यूजर है योची शिगाराकी, जो एल्फर भाई है। एल्फर वन और योची दोनों में पहले तो काफी अच्छा रिलेशन था और दोनों भाई एक दूसरे की काफी केयर करते थे, पर यह सिचुएशन तब चेंज हो गई जब दुनिया में क्वर्क्स का इंट्रोडक्शन हुआ। जहाँ योची क्वर्कलेस था, वही उसके भाई के पास मोस्ट पावरफुल क्वर्क था, जो था एल्फर वन। इनके बीच के पावर डिफरेंस की तरह इनके आइडियल्स भी एक दूसरे से ऑपोजिट थे। जहाँ योची का मानना था कि क्वर्क की मदद से वर्ल्ड में पीस और ऑर्डर कायम करनी चाहिए, वही एल्फरॉन दुनिया पर राज करना चाहता था और वह दुनिया में पावर से ऑर्डर लाना चाहता था, जिसके कारण दोनों भाइयों के बीच की रिलेशन भी टूटने लगी। योची भले ही वीक था, पर उसके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस था और उसकी विल पावर भी काफी ज्यादा थी, जिसके कारण वह अपने भाई के खिलाफ खड़ा हो पाया। पर इतना सब होकर भी यह एक फ्रेंडली पर्सन था और इसका रिलेशन सारे वन फॉर ऑल के सक्सेसर्स के साथ काफी अच्छा था। और जब सेकंड और थर्ड यूजर ने डेकू का साथ देने से मना किया, तब योची ने ही उन्हें मनाया था। और अगर आपको इसके बारे में और इसे क्वर्क कैसे मिला इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरी यह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वही सब दोहरा कर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसको वन फॉर ऑल की पावर मिलने के बाद यह अपने भाई के खिलाफ खड़ा हो जाता है, पर दोनों के बीच काफी बड़ा पावर डिफरेंस होने के कारण यह हार जाता है और इसे वापस कैद कर लिया जाता है। अब तक न योची न ही एल्फरॉन को पता था कि योची के अंदर एक यूजलेस क्वर्क था, जिसकी मदद से एक क्वर्क को दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता था। और यही ट्रांसफर क्वर्क और स्टॉकवेल क्वर्क कंबाइन होकर क्रिएशन हुआ वन फॉर ऑल का। योची जानता था कि वह अभी इसी वक्त एल्फरॉन को टक्कर नहीं दे सकता, पर उसे यह विश्वास था कि अगर इस क्वर्क को ऐसे ही वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास डाउन किया जाए तो फ्यूचर में यह एल्फरॉन को आसानी से टक्कर दे पाएगा। अब बात करते हैं सेकंड यूजर की, पर इसका नाम हमें नहीं बताया गया। यह एल्फरॉन के खिलाफ लड़ने वाले रेजिस्टेंस मूवमेंट का लीडर था, जो एल्फरॉन और उसके क्राइम की दुनिया के खिलाफ लड़ा करते थे। यह एल्फरॉन को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे इसके लिए उसे किसी की जान क्यों न लेनी पड़े। और शुरुआत में योची को भी मार डालना चाहता था, क्योंकि वह एल्फरॉन का भाई था, पर योची से मिलने के बाद उसका माइंडसेट बदल गया। इसी टाइम इंटरवल में योची ने वन फॉर ऑल को सेकंड यूजर में ट्रांसफर किया, पर हमें यह नहीं पता कि योची की डेथ किस वजह से हुई थी, या उसे एल्फरॉन ने मारा था, या फिर उसकी वीक बॉडी वन फॉर ऑल को हैंडल नहीं कर सकी। सेकंड यूजर से एक और ट्रांसफर हुआ थर्ड यूजर में, और इसका भी नाम हमें अब तक नहीं बताया गया। यह सेकंड यूजर का फ्रेंड था और साथ ही में उसका एसोसिएट था एल्फरॉन के खिलाफ लड़ने वाले रेजिस्टेंस मूवमेंट में। सेकंड यूजर ने किस सर्कमस्टेंसेस में इसे क्वर्क ट्रांसफर किया इसके बारे में हमें नहीं बताया गया, पर हमें यह पता है कि सेकंड यूजर के एल्फरॉन ने बैटल के वक्त मार डाला था। और ऐसा ही हुआ थर्ड यूजर के साथ। थर्ड यूजर का क्वर्क है फाजिन, जिसकी मदद से काइनेटिक एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है और इस एनर्जी को स्पीड एंड पावर के एक्सप्लोसिव बर्स्ट के फॉर्म में रिलीज किया जा सकता है। वन फॉर ऑल के कोर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इससे यह वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी। इस पीरियड में एल्फरॉन अपने प्राइम स्टेट में था और इसी डार्क पीरियड में सबसे ज्यादा क्राइम हुआ करते थे। साथ ही में यह विजिलेंटिस का दौर था, जहाँ ना कोई प्रो हीरो था ना कोई सिस्टम, जिसके कारण यहाँ क्रिमिनल्स को मोस्ट ऑफ द टाइम मार डाला जाता था। और यही पर्सनैलिटी सेकंड और थर्ड यूजर की थी, जिसके कारण ये दोनों ही डेकू के टोमरा को फ्री कराने के डिसीजन से सहमत नहीं थे, क्योंकि डेकू के आइडियाज काफी ऑप्टिमिस्टिक थे, पर योची के कहने पर दोनों ही मान जाते हैं। थर्ड यूजर की डेथ होने से पहले उसने वन फॉर ऑल को हिकागे शिनोमोरी में ट्रांसफर किया एज अ मिशन टू डिफीट एल्फरॉन, पर हिकागे को पता था कि उसकी करंट पावर के साथ वह एल्फरॉन को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे सकता, जिसके कारण उसे बाकी के वन फॉर ऑल यूजर से ऑपोजिट एल्फरॉन के खिलाफ लड़ने के बजाय वन फॉर ऑल की पावर को इंक्रीज करने का पाथ चूज किया, जिसके लिए उसने एकांतवास में ट्रेनिंग करना पसंद किया। और उसके बदौलत आज वन फॉर ऑल इतना ताकतवर है। उसे वन फॉर ऑल 22 की एज में मिला था, जिसके बाद वह 18 ईयर्स वन फॉर ऑल के साथ काफी हार्ड ट्रेनिंग करने में बिता देता है। इसके पास सेकंड लार्जेस्ट पीरियड के लिए वन फॉर ऑल था, क्योंकि बाकी के सारे यूजर्स एल्फरॉन के खिलाफ लड़ते समय काफी अर्ली एज में ही मारे गए थे। काफी साल वन फॉर ऑल को ट्रेन करने के बाद
40 की एज में इकागी की बॉडी टूटने लगी और उसकी बॉडी में बुढ़ापे के साइंस दिखने लगे, जिससे कंफ्यूज होकर हिकागी ने वन फॉर ऑल को डियागो बांजो में ट्रांसफर किया। हिकागी का कोर था डेंजर सेंस, जो बिल्कुल स्पाइडर के स्पाइडर सेंस की तरह है। डियागो बांजो 5th यूजर था वन फॉर ऑल का और यह एक लेरिएट नाम का प्रो हीरो था। हिकागी ने डेथ से पहले वन फॉर ऑल को डियागो में ट्रांसफर किया था और इन दोनों में काफी अच्छा बॉन्ड था। जब इसके पास वन फॉर ऑल था तब एल फॉर ऑल ने इसे एल फॉर वन फॉर ऑल को चुराने की कोशिश की थी, पर डियागो की विल पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी और साथ में ही फास्ट वन फॉर ऑल के यूजर्स के कारण एल फॉर वन फॉर ऑल को चुरा नहीं पाता और इसे ही एक बैटल में एल फॉर ने डियागो को मार दिया, पर इसके पहले ही उसने वन फॉर ऑल को इनमें ट्रांसफर कर दिया था। बाकी के वन फॉर ऑल यूजर से ऑपोजिट इसकी पर्सनैलिटी काफी एनर्जेटिक थी। इसे अपना ब्लैक व्हिप कोड काफी पसंद आता था और इसे वो एज ए टॉप ग्रेड प्रिपेयर करता था। इसकी विल पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि एल फॉर वन ने जब वन फॉर ऑल को चुराने चाहा तब उसे रेजिस्ट किया था। इसका कोड था ब्लैक व्हिप, जो स्पाइडरमैन के व्हिप की तरह है, पर यह ट्रिनिटी एनर्जी के बने हुए होते हैं। वन फॉर ऑल का 6th यूजर था येन, जो भी एक फॉर्मर प्रो हीरो था। जब 5th यूजर डियागो बांजो बल्बे के ढेर के नीचे जख्मी हालत में फंसा हुआ था तब उसने अपना हाथ येन की तरफ बढ़ाया, जिसके कारण येन उसका ब्लड कंज्यूम करके वन फॉर ऑल को एक्वायर कर सके। इसके कुछ समय बाद एल फॉर वन ने फिर से येन से भी वन फॉर ऑल को चुराने की कोशिश की, पर डियागो की तरह येन की भी विल पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी और साथ में प्रीवियस यूजर्स के कारण इस बार भी एल फॉर वन फेल हुआ। येन काफी कम बोलता था, पर ये काफी फ्रेंडली पर्सन था। साथ ही में इसने ही डेको को एक से ज्यादा कोर अच्छी तरह से कैसे यूज करे इसके बारे में गाइड किया था। इसका कोर कैस्मो स्क्रीन, जिसकी मदद से विजन क्लो ब्लर किया जा सकता है। एल फॉर ऑल की 7th यूजर थी नाना शिमुरा। एल फॉर वन के हाथों मरने के कुछ समय पहले ही ये ने वन फॉर ऑल को नाना में ट्रांसफर किया था। इसके कुछ वक्त बाद वह तोशिनोरो यागी से मिली, जो एक वर्कलेस इंसान था, पर वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ लोग स्माइल कर सके और हैप्पीली अपनी जिंदगी बिता सके। और इसके लिए दुनिया को एक हीरो, एक सिंबल ऑफ पीस की जरूरत है जो उन्हें इंस्पायर कर सके। ऐसे तोशिनोरो के आइडियल्स थे जो नाना को काफी पसंद आए और साथ ही में उसका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस भी नाना को काफी पसंद आ गया। इसके कारण उसने तोशिनोरो का मेंटर बनने का फैसला किया और इसमें मदद की उसके फ्रेंड ग्रैंड टोरिनो ने। इसके कुछ समय बाद नाना शिमुरा की शादी होती है, पर उसका पति कुछ विलन्स के हाथों मारा जाता है। अपने बेटे के साथ भी ऐसा ना हो, इसके लिए वह अपने बेटे को उसके पेरेंट्स को संभालने के लिए दे देती है और साथ ही में तोशिनोरो एंड ग्रैंड टोरिनो दोनों को भी उनसे कॉन्टेक्ट तोड़ने के लिए कहती है। इसके कुछ साल बाद वन फॉर ऑल के 7th यूजर नाना शिमुरा, ग्रैंड टोरिनो और तोशिनोरो यागी मिलकर एल फॉर वन का सामना करते हैं, पर वह सब मिलकर भी एल फॉर वन को हरा नहीं सके। इससे बचने का कोई चारा न देखकर नाना ने तोशिनोरो को बैटल से बाहर कर दिया और ग्रैंड टोरिनो को उसे लेकर जाने के लिए कहा, और आखिर में एल फॉर वन ने नाना को भी मार डाला। नाना शिमुरा के कोर के बारे में बात करें तो वह था फ्लोट, जिसकी मदद से फ्लाई करा जा सकता है। नाना के बारे में ऑल माइट में कहा था कि वह एक काफी नोबल एंड एक्सेप्शनल हीरो थी। अगर आपने यह वीडियो अब तक देखा है तो कमेंट में लिखिए ओके वन फॉर ऑल। सो गाइस, हमारी यह वीडियो यही खत्म हो जाती है, जो मैं होप करता हूँ कि आपको पसंद आएगा ही होगी। मुझे पता है कि मैंने ऑल माइट के बारे में बात नहीं की, पर अगर मैं उनके बारे में बात करने बैठता तो यह वीडियो 5-6 मिनट और लंबी बन जाती है और मुझे पता है कि आप मेरे 10 मिनट की वीडियो भी पूरी नहीं देखती, तो 15-16 मिनट की क्या देखोगे। अगर आपको ऑल माइट पर एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं उनकी हिस्ट्री को कवर करूंगा जो आपको शायद पता नहीं होगी, तो कमेंट में बताइए। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट के बारे में मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया है या कोई आप एक्स्ट्रा पॉइंट पता चला है आपको इस वीडियो के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि हमारे सारे व्यूअर्स भी उसे पढ़ सके। सो यह वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ ज्यादा ही पसंद है तो शेयर कीजिए और पसंद नहीं आता तो डिसलाइक का बटन तो है ही। सो फाइनली गुड बाय।